नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीडी हब 723 जिसका मतलब है कॉमन डाउट हब, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीएपीएफ 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें सेट ए के पेपर के हम आंसर्स को आपस में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले 5 प्रश्न हैं वो मैथ से रिलेटेड हैं, जिन्हें मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया और टिक करके आपके सामने दिया हुआ है। जैसे पहले का बी, दूसरे का बी, पहले का डी, और तीसरे का बी, चौथे का ए और पांचवे का सी। अब जो छठा प्रश्न है वो है राष्ट्रीय आपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन कौन से कथन सही है? तो जो सी ऑप्शन है, एक दो तीन, पहले तीन जो कथन है वो सही है और चौथा कथन वो गलत है। सातवां प्रश्न है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से ए ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से भारत की G20 प्राथमिकताएं क्या हैं? इसमें से भारत की चौथी चार की चारों ही प्राथमिकताएं हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से शार्क का उद्देश्य क्या नहीं है? तो जो चौथा ऑप्शन है वो शार्क का उद्देश्य नहीं है। सीमा पर आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में काम करना, यह शार्क का उद्देश्य नहीं है। 10वां क्वेश्चन है, समस्त विलेय खनिज लवणों से रहित शुद्ध विखनिजित जल निम्नलिखित किस विधि से प्राप्त किया जाता है? सॉरी, इसको मैंने टिक नहीं किया पर इसका सही आंसर सी है। ठीक है, निम्नलिखित अपोपचय अभिक्रिया का विचार कीजिए। इसमें इसका सही आंसर होगा ए। अब हमारा 12वां प्रश्न है, सीमेंट के आद्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डी ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है, यह ऑप्शन सही नहीं है। 13वां प्रश्न है, पृथ्वी का विद्यमान सभी तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं इसका सही ऑप्शन ऑक्सीजन होगा। 14वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करती है? इसमें पूछा गया है, इसमें नीचे चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सी धातु है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 15वां जो क्वेश्चन है वो है, सांची स्थित सबसे बड़े स्तूप के बारे में निम्नलिखित अवलोकनों पर विचार कीजिए। तो दिए गए चार प्रश्नों में से उन्होंने हमसे पूछा है कि उपर्युक्त अवलोकनों में से कौन से सही हैं। तो इसका आंसर है एक, दो, पांच और छह। जो चौथा है वो सही नहीं है। चौथा जो है वो इसके बारे में गलत है। जैसे कि चौथे में क्या दिया गया है कि 1918 में जब इस स्तूप की खोज हुई, इसके चारों तोड़दड़ों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई, किंतु टीला जर्जर स्थिति में था। तो ये गलत आंसर है इसका। 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, एक, तीन और पांच। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन ए, अशोक के अनेक शिलालेखों के लेखन के लिए प्रयुक्त ब्राह्मणी स्थानीय रूप भेदों को दर्शाती है। 18वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र में यथा निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकल्प राजा के दैनिक समय सारणी का हिस्सा नहीं था? तो इसमें सभी उसके समय सारणी का हिस्सा था, पर जो बी ऑप्शन है, गुप्त रूप से नगर का भ्रमण करना, ये है कोई भी राजा है वो गुप्त रूप से डेली अपने भ्रमण राज्य का भ्रमण नहीं कर सकता है। तो बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, सुकेंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त किस अंग के अपने डीएनए राइबोसोम्स और प्रोटीन होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। 20वां प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमोनिया अम्ल की पहचान और वाहन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, टीआरएनए। 21वां प्रश्न है, कशेरुकियों में किस अंग की कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्यीय जलकीय की अविलुप्त यौगिका के निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, लिवर यकृत, जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं। 22वां प्रश्न है, किसी एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर पर निर्भर करता है? इसका सही ऑप्शन है ए। ठीक है, अभी 23वां प्रश्न है, स्टार्च के ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनते हैं, तथापि इसका सही उत्तर है बी, ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है, किंतु स्टार्च जो है
वह कोशिकाओं में बनता है। मतलब जो पेड़ होते हैं, पेड़-पौधे उनमें बनता है ये स्टार्च। जैसे कि जो कि हमने आलू में देखा है, आलू में स्टार्च होता है ना, ये वही उसी से रिलेटेड है। ठीक है, 24वाँ प्रश्न है, कुछ विषालु संक्रमणों में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटती है। मतलब इस प्रश्न में पूछा है प्लेटलेट्स का हमारे शरीर में क्या काम होता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी कि प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करती हैं। 25वां है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? मतलब हमारे भारत में जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आजादी के बाद लगाई गई तो उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो उस टाइम पे उस पंचवर्षीय का मेन उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लगाया जाए, जिसको ऑप्शन बी सही है, आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास में बल देते हुए औद्योगिकरण पर। ठीक है, 26वां प्रश्न है हमारा, एक भारतीय व्यापारी ब्रिटिश कार कंपनी में शेयर खरीदता है, यह लेन देन किसमें प्रदर्शित होगा? तो इसका सही ऑप्शन है बी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च आवर्तक सूचक हैं? इसका सही ऑप्शन है एक, दो, तीन, तीनों ही सही ऑप्शन है। ठीक है, 28वां है, मान लीजिए एक भारतीय नागरिक विदेश में निवेश करता है और अपने निवेश का धनात्मक प्रतिलाभ अर्जित करता है, तो इसे निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? इस प्रश्न में पूछा है कि अगर कोई आदमी विदेश में धन कमाता है और उसको और उसका लाभ भारत में भेजता है, तो उसको भारत किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है बी। 29वां प्रश्न है, यदि आरबीआई द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, इसका सही ऑप्शन है सी, वृद्धि हो जाएगी। 30वां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है बी। बायोगैस को एक उत्कृष्ट ईंधन माना जाता है जिसका दहन धूम रहित है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। 32 का है, विगत शताब्दी में वायुमंडल आयोजित परत के ह्रास का कारण क्या है? सी, मतलब जो ओजोन में हमारे छेद हो रहा है उसका किस वजह से छेद हो रहा है? तो उसका सही ऑप्शन है सी एफ सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, 33वां है, किसी निर्बाध रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो कोई भी वस्तु अगर हमारी किसी ऊंचाई से नीचे गिरती है तो उसमें जो है एक, जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा, जैसे यह एक समान त्वरण से गति करता है। ये 34वां प्रश्न है जिसका आंसर है, ये सॉल्व करके हमने निकाला है, ये न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर है सी। और 35 का आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का परिणाम है? तो इसका सही ऑप्शन है संवेग का संरक्षण, ऑप्शन बी। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारगम्य शेल है जो अपने में पानी को गुजरने देता है? इसका सही ऑप्शन है बी, चूना पत्थर, जिसे इंग्लिश में हम लाइमस्टोन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्व तट पर स्थित सबसे गहरा अंतर्देशीय और संरक्षित पत्तन है, मतलब पोर्ट है? तो ये विशाखापट्टनम है। 38वां प्रश्न है, प्राणी को पादप जाति की सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसका मैंने ऑप्शन टिक नहीं किया पर इसका सही ऑप्शन डी है। ठीक है, 39 39 का है, ड्रमलिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन ए है, ए सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा व्यस्त में समुद्री मार्ग है और मतलब इसमें पूछा गया सबसे बिजी समुद्री मार्ग कौन सा है जिसमें दो औद्योगिक रूप से विकासी क्षेत्र में जोड़ता है विश्व के? तो इसका सही ऑप्शन है बी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। 41 का सही उत्तर है सी, जिसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए विशेषताओं के बारे में कृषि के प्रकार की पहचान कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है सी, निर्वाही कृषि। 42 ये एक न्यूमेरिकल है जिसका सही ऑप्शन सी है। और 43 में न्यूमेरिकल है जिसका सही ऑप्शन बी है, 90। सेम इसी प्रकार से 44वां प्रश्न जो है ये हमारे रीजनिंग के ऊपर है और इसका सही ऑप्शन होगा डी, किस कोई भी निश्चित दिशा में। 45 सेम इसी तरीके से बी। 46 प्रत्येक दो भुजा वाले 64 कणों को मिलाकर, इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्योंकि ये न्यूमेरिकल है तो इसको मैं ज्यादा ब्रीफली नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको आंसर आंसर इन सभी के बता रहा हूँ। ठीक है, 47 का यूरोप में सुरक्षा और सहयोग
के लिए संगठन OSCE के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला और दूसरा कथन ही सही है, बाकी तीसरा चौथा कथन बिल्कुल गलत है। क्वाड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है केवल 2 और 3 वो कथन सही हैं। बाकी पहले कथन में क्या दिया गया, यह 4 देशों का समूह है, यथा भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड फ्रांस। हाँ, यहाँ पे यूएसए फ्रांस की जगह पे जापान होगा। ठीक है। 39वां है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस कानून के अधीन किया गया? ये देखिए, ये सबसे सरल प्रश्न है और इसका उत्तर भी ए है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है। 50 निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा, मतलब यूएन में नीचे दी गई 4 भाषाओं में से यूएन की आधिकारिक भाषा कौन सी नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, मतलब सही ऑप्शन है डी। और जर्मन जो है, जर्मनी उसकी आधिकारिक भाषा नहीं है, बाकी अरबी, स्पेनिश, चीनी ये सभी उसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। 51वां प्रश्न है, अपने क्वथनांकों के पर्याप्त अंतर वाले दो मिश्र द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एलॉय मिश्रण है, ये बिल्कुल सही है, एलॉय मिश्रण है। एक और बाकी जो एलॉय यौगिक होते हैं ये भी गलत नहीं है, एलॉय मिश्रण होता है, हमेशा कंपाउंड हो ये जरूरी नहीं है। एलॉय सदैव धातु से बने, ये भी गलत है। और जो डी ऑप्शन दिया गया है कि सभी एलॉय में अनेक एक घटक के रूप में कार्बन होता है, नहीं, भी गलत है। ठीक है। 35वां 53 क्वेश्चन है, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा और ग्राफीन में सर्वनिष्ठ तत्व कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, इसका मिट्टी मिला है पर कार्बन सही आंसर है। और 54 है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक और अभिक्रय से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही ऑप्शन है सी, हाइड्रोजन। एंड 55, किसी लवण के जलीय घोल को लवण जल प्राइम कहा जाता है, यह लवण कौन सा होता है? इसका ऑप्शन है ए, सोडियम क्लोराइड। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में लोक सेवाओं के संबंध नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन है डी, राधा कृष्ण आयोग। 57, निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है? बी को गोपाल हरि देशमुख। 58, यह मैचिंग को है, इसको हमें सही से मिलाना होगा, तो इसका सही ऑप्शन है ए। और 59, पुस्तकों में अनेक लेखकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है सी, इंडियन अर्नेस्ट एनिमेशन, ये गलत है इसका ऑप्शन। और 60वां प्रश्न है, शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में किसी पुरातात्विक स्थल को चिन्हित करने हेतु पुरातत्वविद के रूप में निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण चिन्हित मार्क हैं? इसका सही ऑप्शन है बी, 1 और 3। 61 है, मानव के यूरिया मुख्यतः भोजन के निम्नलिखित किस घटक में पाचन से बनता है? इसका है सी, अमीनो आम्ल। और 62 का है, लसिका मुख्यतः रक्त प्लाज्मा से बनती है और यह कोशिका को घेरे रहती है। रक्त के लक्ष्य मुख्य अंतर क्या है? इसका सही ऑप्शन है ए, लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती। 63 है, का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन के लिए अम्लीय ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे एंजाइमों की आवश्यकता होती है, यह किसके माध्यम से ग्रहणी की क्या लिखा हुआ है, स्रावित होता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी। 64 का है, व्यायाम करते समय या दौड़ते समय पेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, यह किस लिए बनता है? इसका सही ऑप्शन है डी, ग्लूकोज से हमें अतिरिक्त ऊर्जा देने के लिए लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में बनता है, इसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। केंद्रीय बजट के राजकोषीय घाटों से क्या अभिप्रेत है? इसका सही ऑप्शन है सी, केंद्रीय बजट 2022-23 में राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक इसका ऑप्शन है ए, निम्नलिखित देशों में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों को की पर्याप्त निम्नलिखित में से किन सूचकों द्वारा प्राप्त की जाती है? इसका सही ऑप्शन है बी, 1, 2, 3, 4, मतलब सारे ही सही हैं। यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी बचत की आय के अनुपात में वृद्धि करते हैं तो अर्थव्यवस्था में बचत का कुल मूल्य या
तो घट जाएगा या अपरिवर्तित हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं? इसे मितव्ययिता का विरोधाभास कहते हैं। सी ऑप्शन सही है इसका। बैंकों में को अपनी नकदी और कुल राशियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना अपेक्षित होता है। इस अनुपात को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है बी, SLR, सामूहिक चय निधि अनुपात। सी 77 प्रश्न जो है ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इसका हमने पहले आंसर निकाला हुआ है। इसका ऑप्शन सी सही है, 0। 71 ये भी न्यूमेरिकल है, जिसका सही आंसर है ए, 1/16। और 72 इसका सही उत्तर है ए। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की सही व्याख्या? इसका सही उत्तर है ए, पृथ्वी की अक्ष की नीति। 74 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, इसमें 1, 2, 3 तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, इसमें 1, 2, 3 तीन प्रश्न बिल्कुल सही है। चौथा जो है, मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक के तल के 33 मीटर ऊंचा उठा हुआ है, यह गलत है। 76वां, ये मैच की फॉलोइंग है सही सम्मिलित करना है, इसका सही ऑप्शन है सी। 75 है, प्लेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें 1, 2, 3 तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। 78 ये हमारा मैथ से रिलेटेड है, जिसको मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन है 78 का बी, 79 का ए, 80 का डी और 81 81 का सी। ठीक है, 82 का डी, 40 और 83 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनसंख्या का वृद्धि होना ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हत्या जनसंख्या का हिस्सा भौतिक रूप से कम हो जाता है, तो इसमें यह गलत है। जो दूसरा है यह बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। जलवायु सशक्तिकरण के लिए कार्रवाई AC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 1 और 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल क्या है? यह 2 नंबर, इसमें अपना उद्देश्य पेरिस समझौते से ग्रहण किया गया है। ठीक है, और जो 83 है कवच, इसमें कवच 2023 से किसके बारे में बताता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, केवल 2। तो जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। 87 नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्र पानी प्रतिरूप नहीं है? इसमें बी ऑप्शन जो है वो प्रतिरूप नहीं है, CCE। और 89 अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित राजनीतिक केंद्रों में से किसका उल्लेख मिलता है? तो सी, सुवर्णगिरि का उल्लेख हमें मिलता है। 90 प्राचीन भारतीय सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही है सी ऑप्शन, कुषाण सोने के सिक्कों का भार समकालीन रोमन सम्राटों द्वारा जारी सिक्कों में है, सी ऑप्शन। ठीक है, 91 का है व्यक्ति क्षेत्रों की प्रथा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, बाकी सही नहीं है। जो 92वां प्रश्न है वह सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक, मतलब जो ट्रांस साइबेरियन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेल रूट है, नेटवर्क है, वह कहाँ से होकर नहीं गुजरता? तो इसका सही ऑप्शन है बी, कर्कस पर्वत यहाँ से नहीं गुजरता, बाकी तीन ही जगह ये रशिया में मौजूद है जहाँ से यह ट्रेन रूट गुजरता है। ठीक है, 93 है प्रकांड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें 1 और 3 कथन सही है, बाकी कथन जो दूसरा कथन है वह गलत है। 94वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें इसका सही ऑप्शन है बी, 95 मैच की फॉलोइंग सही सुनिश्चित करना है, इसका सही ऑप्शन है डी। 96 पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2004 मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इस सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड था। यह केस निम्नलिखित में से कौन सा बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में है? इसका सही ऑप्शन है बी। ठीक है, और 98 भारत के संविधान में अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है सी। सी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। 99 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन का एक विषय, यह गलत है, ये सही नहीं है।
बाकी सारे सही है। बासेल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये प्रदेशों का प्रवर्ग है, ठीक है, इससे संबंधित है। 101 महत्वपूर्ण सिंह कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1, 2 और 4 ये सही नहीं है, बाकी जो तीसरा है वह सही है, ठीक है। हाँ, तो इसका सही ऑप्शन है सी। 102 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका जो दूसरा है वह सही है, बाकी पहले और तीसरे गलत है। 103 निम्नलिखित में से पहला सामयिक अध्यक्ष कौन था जो सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ? इसका है सी, सोमनाथ चटर्जी। 104 जैन धर्म से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन जैन धर्म से रिलेटेड जो है वो बिल्कुल ही सही है। 105 दक्षिण भारत में वस्त्रों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए। तो इसमें जो बी ऑप्शन है 1 और 2 ये सही है, बाकी सारे गलत है। अगला 106 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सारनाथ के मतलब इसमें पूछा गया है जो सारनाथ का हमारे नेशनल जो है उसमें कौन सा जानवर नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, हिरन नहीं है, बाकी सभी हैं, ठीक है। इसके साथ है गुप्त काल की पूर्ववर्ती अवधि का शासक बिंदु शक्ति निम्नलिखित किस राजवंश से संबंधित है? इसका नाम है, इसका आंसर है सही ए, वाकाटक, ठीक है। 108 अश्वों के प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ अश्वशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जाता है? ऋषि शैलरोत्र को जाता है, ठीक है। और 109 मध्यकालीन मुद्रा और वृंदावन के प्रतिष्ठित कवियों का समूह जो अष्टचाप कहलाते हैं निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भक्ति संत के उत्तरवर्ती थे? तो इसका सही ऑप्शन है डी, ब्रज क्षेत्र के सूरदास। 110 भारत में पाई जाने वाली लेटराइट मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो तीसरा है वही सही है, बाकी सारे के सारे कथन गलत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। 111वां प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली रागी की फसल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो डी कथन है वह बिल्कुल सही है, बाकी जो ए, बी, सी है वो गलत है। शैल संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन है बी। और 113 जो है वो भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके जो चारों कथन दिए गए चारों के चारों ही बिल्कुल सही है। रामसर वेटलैंड के बारे में है ये, तो ये 1, 2, 3, 4 चारों ही कथन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। मणिपुर की लोकतक झील में फुंडी से निम्नलिखित कौन से मृदा निर्माण प्रक्रिया घटित होती है? इसका है सी, ग्लेबा भवन। और 115 बृहद ज्वार भाटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी। और 116 आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में कौन सा कथन विचार कीजिए। तो जो तीनों कथन ही तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही है। 117 खेलो इंडिया के बारे में हमें कुछ कथन दिए गए जिसमें 1 और 2 सही है, बाकी जो तीसरा कथन है वह गलत है। सही ऑप्शन है इसका सी। 118 18 क्या है? अभ्यास अजय वॉरियर। जो अजय वॉरियर एक्सरसाइज है वो इंडिया के किसके साथ में थी? तो वो यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके के साथ में होती, ठीक है। 119 है, भारत सरकार की पहल सागर परिक्रमा यात्रा के बारे में सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र, ठीक है। और वार्षिक खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? 120 तो इसका सही ऑप्शन है कश्मीर घाटी में इसका आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही है। 121 निसार उपग्रह, जो निसार सैटेलाइट है वो इंडिया ने किसके साथ में मिलकर बनाई है? तो इसरो ने उसे नासा के साथ में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा के साथ में मिलकर बनाई। ऑप्शन बी सही है। और 122 ऑपरेशन कावेरी, इंडिया ने सूडान में भारतीय लोगों को जो फंसे थे उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। रेल विकास निगम लिमिटेड क्या है? तो इसका सही ऑप्शन बी, नवरत्न के अंदर सीपीएससी के अंदर रेल विकास निगम को काउंट कर लिया गया है, तो ऑप्शन बी सही है इसका। रावत परम सिद्धि पृथ्वी फर्मी क्या है? ये भारत में के सुपर कंप्यूटर है, तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना पोत में 17,000 एमएम की पार महासागर अंतर्गत पूरी की है?
तो इसका सही ऑप्शन है INSV तारिणी। तो दोस्तों इसी प्रकार से और जो सेट ए है उसके मैंने सभी सही सही उत्तर आपको दे दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से